हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं? कैसे अच्छे होंगे दोस्तों। और बताइए दोस्तों, क्या हो रहा है हमारे यहाँ। तो देखिए, हमने गाजर पहले छील लिया। हम ये देखिए, मैं गाजर लाई थी, कल गए थे मार्केट तो गाजर लेके आई हूँ, क्योंकि हलवा बहुत दिन से मतलब खाने का मन था। हमारे यहाँ हलवा से मिलता रहता है, लेकिन आज हो गया हफ्ता भर हो गया, ख़त्म हो चुका था, तो इसलिए हम सोचे फिर से लाओ मंगा लेती हूँ। और तो उनके डैडी से मंगवाई, ये बोले कि मैं नहीं ला पाऊँगा, चलिए मार्केट ले आइए। तो हमने लेके आई गाजर, और गाजर पहले इसको मैंने छील लिया, फिर धुल लिया, तब इसको घिसने जा रही हूँ। थोड़ा सा बचा है, ये मेरा बेटा छील रहा है और मैं घिस ले रही हूँ। 5-6 किलो और है छीलने के लिए। बोला मम्मा मैं छीलूँगा, हम पे ठीक है। ऐसे नहीं छीला जाता है, पता है। नहीं तो इसको यहाँ पकड़ो, हाथ से यहाँ पकड़ो, क्या खुद ही यहाँ, हाँ यहाँ पकड़ो, नहीं तेज तेज करो ना, तेज ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे पकड़ो, छोड़ो। मैं अपने हिसाब से करता हूँ अम्मा, छोड़ो। हाथ में लग जाएगा। नहीं लगेगा, अभी इतना गाजर छील चुका तो नहीं कर रहा हमको मत सिखाओ। तो मैंने ये 4 साल का धावा है। हलवा बना लूँ, लेकिन अभी तो मतलब कल तो बहुत मन कर रहा था, क्योंकि आज मेरा तबीयत थोड़ा सा डाउन हो गया। सर में दर्द था और ठंडी लग रही है। धुल के लेते जाओ इसमें से। ठंडी लग रही है, रुक जाओ। बुखार भी हो गया है, लेकिन दवा खाई हूँ, अभी तो रिलीफ है। और आज से गई थी सरकारी अस्पताल दवा दिखाने, सरकार वहाँ खड़े भोर होने लगे एकदम, मतलब इतना पैर दर्द हो रहा है। खड़े बहुत लंबी लाइन लगी थी पर्ची कटाने में, तो बहुत भीड़ हो जाता है। फिर भी चाहे बिना दिखाए नहीं जाएंगे, चाहे भीड़ हो, चाहे जो हो, चाहे दर्द ही हो। दर्द तो हो ही रहा था, इसलिए आए। वहाँ से खूब थका मतलब थके महसूस हो रहा था, थकावट से। तो अब फिर पता मुझे लगा, एक लोग मेरे साथ भाभी गई थी, वो कही गुड़िया अरे आपको तो बुखार है। तो हाँ, फिर आए घर पे, दवा खा कर सो गए, 1 घंटा सो गए। उसके बाद उठे, उनके सर आए थे, फिर चाय बना के दी सर को। चाय बना के दी, क्या तुमको पीना ज़रूरी है? कह रहे हैं हमको तो नहीं दी चाय। मैं बोल रही हूँ हमको, तुमको पीना ज़रूरी है। वैसे भी छोटे बच्चे को नहीं पीना चाहिए, वही तो हमने चाय बना के उनके सर को दिया। उसके बाद वो फिर वहाँ से फिर गाजर उठाई और गाजर छीलने लगी, उनको बना लेते हैं। तो मेरी हालत इस समय क्यों ख़राब है, क्योंकि मेरे मामा जब से एक्सपायर हुए ना, तब से उन्हीं के बारे में, क्योंकि अभी एकदम मतलब जवान थे, 40 साल उम्र थी बस, इससे ज़्यादा नहीं था। इसलिए और मेरा दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया, ये क्या हो गया। कभी नहीं सोचे थे कि मेरे मामा को ऐसे हो जाएगा। लेकिन जो ना सोचो ना, जिसको ना सोचो उसी को ऐसा होता है। तब से सोच के मतलब बहुत सारा दिमाग में बहुत सारी चीज़ आ रही है। मतलब क्या बताऊँ, अपने बारे में, दूसरे के बारे में बहुत कुछ आ रहा है, मामू के बारे में बहुत कुछ आ रहा है कि ऐसे नहीं थे, इतने अच्छे इंसान को भगवान छीन लिए, ऐसा क्यों किए। लेकिन बस वही है ना कि किए होंगे अगले जन्म में कुछ, इसलिए ऐसा हो गया। मतलब अचानक से उनका, मतलब गए थे कस्टमर के यहाँ, हमारे यहाँ मतलब जैसे हम लोग सुनार हैं, तो हमारे यहाँ मतलब सोने चांदी वाला काम होता है, बेचा फेरी किया जाता है। कस्टमर जैसे सामान मांगे थे, तो उनको गए थे सामान देने, और सामान दे करके आ रहे थे, तो थोड़ा सा दूर गए थे, जेठवारा के पास, वहाँ गए थे, तो वहाँ ऐसा हो गया। वहाँ उनको 3 बार एक्सीडेंट हुआ, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ नहीं हो रहा था जितना तेज़ अब की बार हो गया।
एक बार तो ट्रक के नीचे, इसी के 20 दिन पहले और हुआ था, उस समय तो ट्रक के नीचे आ गए थे, फिर भी भगवान एकदम सही सलामत बचा दिए थे। थोड़ा सा इधर उधर खरोच आया था बस, लेकिन अब की बार उसी के मतलब 15-20 दिन बाद इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ, पता नहीं कौन ठोक के चला गया कि मेरे मामा का तुरंत वहीं पर ख़त्म हो गए। और चाकू छोड़ो नहीं, हाथ कट जाएगा। अब तुमको काटने की ज़रूरत नहीं है, चाकू बहुत महीन है, एक बार मना करके सुन लिया करो। तो एक बार भी नहीं, आपकी बार वाला ही तो पहला था। हाँ तो मत काटो। पहली बार तो मना कर रही, कहाँ बार बार भी। मेरे मामा को ऐसे कोई नहीं जानता था कि ऐसे हो जाएगा, पर भगवान ने जो किया हमारे तरफ से तो भाई बहुत ही गलत किए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं करना था। मेरी मामी इतनी अच्छी भी थी, इतना पूजा पाठ भी करती थी भगवान का, लेकिन तब भी भगवान पता नहीं कि रूठ गए थे। मामा को मेरे छेले वही नज़र में बोलते रहते हैं। हम एक वीडियो अपलोड किए हैं मैं अपने मामा को, उसमें देखिए मेरे मामा ही हैं, वो ढोलक बजा रहे हैं। हम लोग के साथ ना बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, मतलब बच्चे के साथ बच्चे वाला व्यवहार। हम जैसे हम लोग हैं, हम लोग के जैसे, मतलब कोई ये नहीं कि हमारी शादी हो गई है तो हमसे ज़्यादा वो नखरे, नहीं, ऐसा नहीं था मेरे मामा के अंदर। सबके जैसे लगता था कि हम उन्हीं के बच्चे हैं, ऐसा व्यवहार सबसे यही करते थे। हम से नहीं, सबसे ऐसे अच्छे व्यवहार करते थे। मुझे 4 समोसा खिलाए थे सुबह सुबह, घुमाने ले गए। मामा मेरे इतने अच्छे थे। वासु गंदी बात मत करो बेटा, इतना अच्छे थे कि क्या बताएं। बस अब जो करना है क्या करें, भगवान जो किए बहुत गलत किए बस। मामा मेरे छीन के हम लोग के साथ गाना गा रहे थे दोस्तों, ज़बरदस्ती। मेरी मौसी की लड़की की शादी पड़ा हुआ था, और सब लोग मेहंदी लगा रहे थे, कोई गाना नहीं गा रहा था, लेकिन मामा मेरे बोले चलो हम गाना गवाते हैं। मतलब ज़बरदस्ती हम लोग सो रहे थे, उठा के ज़बरदस्ती उठा करके, मतलब ठंडी का समय था तो रजाई खींच लिए थे, उठो उठो चलो हम गाना गवाएंगे। तो शुरुआत मेरे मामा ही गाए हैं, तब हमारी मौसी की लड़की हैं और हम हैं, तब गाए हैं हम लोग मिल करके, और शुरुआती वही किए हैं। देखिए कितना अच्छा ढोल बजा रहे हैं, कितना अच्छा गाना गा रहे हैं। मैं वीडियो अपलोड की हूँ दोस्तों, उनको खूब ढेर सारा प्यार दीजिए मेरे मामा को जहाँ कहीं हूँ, मतलब ऐसे इतना दुआ दो कि उनको कोई कष्ट ना हो। डर लग रहा है कि हाथ कहीं ना घिसा जाए, इसमें तो यही रहता है। अरे राम रे वासु, हमको बहुत बदतमीजी कर रहे हो तुम। चक्कू को से हाथ होत कट जाएगा डैडी, हम ही को पीटेंगे। सही, हमारे बच्चे बहुत शैतानी है भगवान। मम्मा मैं कहाँ शैतानी कर रहा, मैं तो अच्छे से बैठ के छील रहा हूँ, आप मुझे भी बोल रही हो। गाजर बनाऊंगी, आप लोग का भी हलवा खिलाऊंगी, आप लोग देखिएगा कैसे बनाती हूँ।